नमस्कार, जोहार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पंचायती राज के अधीन चुने गए वार्ड सदस्यों की समस्याओं को लेकर। वार्ड सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हर वार्ड में एक प्रतिनिधि चुना जाता है वहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा, और क्षेत्रीय काम, उस गांव से जुड़े हुए समस्याओं को निदान कराना पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुख्य कार्य है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत 2 प्रमुख योजनाएं वार्ड सदस्यों का समिति वार्ड समिति बनाकर उसके खाता खुलवाकर वार्ड सदस्य का चुनाव कराते हुए निदान कराने की कोशिश किया था। कुछ पंचायतों में किया गया, बाद बाकी सारे पंचायतों में छोड़ दिया गया। आज वार्ड सदस्य को चुने हुए लगभग 2 वर्ष होने को है, और वार्ड सदस्यों के पास ग्रामीण विकास को लेकर, अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एक भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत योजनाएं नहीं हैं। कोई फंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगह पंचायती राज के तहत चुने गए वार्ड समिति के तहत एक सचिव का चुनाव हुआ, कई जगह खाते खुलवाए गए। ऐसे कई वार्ड सदस्य हैं जिनका न समिति का चुनाव हुआ और ना ही सचिव का चुनाव हुआ और ना ही वहाँ खाते खुलवाए गए। आखिर बिहार सरकार का मंशा क्या है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर पंचायती राज व्यवस्था के तहत वार्ड सदस्य को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? पंचायत समिति को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? पंचायत समिति सदस्य के फंड में कटौती की गई है, मुखिया के फंड में कटौती की गई है, जिला परिषद फंड में कटौती की गई है। अगर कुछ योजनाएं के लिए फंड आया है तो योजना भी ऊपर से ही चल के आया है, तो फिर इस ग्राम सभा का या जिला परिषद के बैठकों का, प्रखंड प्रमुख के बैठकों का, पंचायत समिति के बैठकों का भूमिका क्या है? यह चिंतनीय सवाल है और यह हर किसी को सोचना आज चाहिए। अगर सब लोग पंचायती राज व्यवस्था के तहत में आवाज़ को बुलंद करें और मांग करें सरकार से कि कम से कम 7 निश्चय योजना वार्ड सदस्य को दिया जाए, ताकि हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो समय पे पहुंच सके, समस्या जो पेयजल का है वो ख़त्म हो सके और क्षेत्र का विकास हो सके। दूसरा जो क्षेत्रीय समस्या है वह है नली गली का। ना गांव में नाली का निर्माण हो पा रहा है, ना गली का पक्कीकरण हो रहा है, और ना ही उस वार्ड के बिजली समस्या में सुधार हो रही है। आखिर पंचायत राज का व्यवस्था का जो गठन हुआ है, इसका मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार तो यही है कि विकास करना। हम विकेंद्रीकरण के नीति के तहत सरकार की जो नीतियां हैं उसको विकेंद्रीकरण करके, और सरकार की जो सत्ता है वो अंतिम व्यक्ति तक समस्याओं का समाधान पहुँचे, इसी के तहत पंचायती राज की व्यवस्था का गठन किया गया है। लेकिन आखिर आज कमज़ोर क्यों की जा रही है, ये सभी को सोचना होगा, आवाज़ उठाना होगा। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक क्षेत्रीय समस्याएं, ग्राम का समस्याएं का निष्पादन नहीं हो पाएगा। वार्ड सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा, डिमांड करनी होगी, मांग करना होगा, हड़ताल पे जाना होगा, एकजुट होना होगा और एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार के सामने सरकार को झुकाना पड़ेगा। तब जाके आपकी समस्याओं का समाधान समय पे हो पाएगा। नहीं तो 5 वर्ष गुजरते हुए देर नहीं होता है और फिर चुनाव आ जाता है। ऐसे तो भारतवर्ष में हर महीने कोई न कोई चुनाव होता रहता है, लेकिन बिहार में पंचायती राज चुनाव 5 वर्षों में होता है और 2 वर्ष गुजर गया है, 3 वर्ष बाकी है। फिर बीच में लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, और धीरे धीरे समय गुजर जाएगा। पंचायत जहाँ का है वहीं रह जाएगा, और हम यह कहते रह जाएंगे कि इस भारत का आत्मा गांव में बसता है और वह गांव का हालत बेहाल रहेगा, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन?
आप सोचिए। पुनः आपसे जुड़ेंगे। मैं अनिल गौतम, आपका साथी, एक नए समस्याओं को लेकर पुनः आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।